गुड मॉर्निंग दोस्तों। 8 दिसंबर के राजस्थान की करंट अफेयर्स के जीके में आपका स्वागत है। और प्रथम गजब मसालेदार क्वेश्चन प्रस्तुत है आपके सामने। दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट। दोस्तों, वायाडक्ट ऐसे एक पथ होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें ऊपर से रेल गाड़ी यानी ट्रेन गुजर रही होती है, नीचे सड़क होती है और उसके नीचे भी सड़क होती है, यानी दो सड़क है और ऊपर रेल है, यानी तीन तीन आप आवागमन के साधन स्थित है एक ही रास्ते पर आप ट्रेन से भी जा सकते हो और आप सड़क माध्यम से भी जा सकते हो और एक और सड़क माध्यम से जा सकते हो, यानी 3 मंजिला कह सकते हैं। 3 मंजिला जो रोड है, सबसे लंबा और डबल डेकर वायाडक्ट, वो उसका जो गिनीज बुक में रिवार्ड मिला है, गिनीज बुक में उसका अवार्ड मिला है, वह स्टेशन है और नागपुर का मेट्रो रेल। नागपुर के मेट्रो रेल को सबसे लंबा वायाडक्ट घोषित कर दिया गया है। आरबीआई का गवर्नर कौन है? आरबीआई जो पैसों का लेन देन का कार्य करती है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका गवर्नर मिस्टर शशिकांत दास है। शशिकांत दास पैसों ही पैसों में खेलता है और ये चाहे जिसको पैसे दे सकता है, चाहे नई मुद्रा बना सकता है और इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यह सोता है जब भी पैसों के बेड पे ही सोता है, चारों तरफ इसके पास पैसा ही रहता है। तो इसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने मौका दिया है पैसों के साथ रहने का। शशिकांत दास होता है इसके पास कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन सारी जिंदगी पैसों में रहेगा दोस्तों, जब तक इसका कार्यभार रहेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष है रेखा शर्मा। यानी महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो आयोग का बनाया गया है राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर, भारत का जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके अध्यक्ष मिस रेखा शर्मा है। दोस्तों, इसे आप देखोगे बिल्कुल सीधी रेखा के जैसे है, जैसे रेखा बिल्कुल सीधी होती है उसी तरह रेखा शर्मा है। ये महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को सीधा कर देती है और ये उनमें बिल्कुल भी तिरछा नहीं रखती है। रेखा शर्मा जी है, रेखा की तरह सीधा कर देती है जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, इसलिए इनको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ का महासचिव, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र जो पूरे दुनिया में छाया हुआ है, पूरे दुनिया पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हालांकि कंट्रोल होता नहीं है लेकिन अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। उसका महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। जो एंटीना होता है, बचपन में टीवी चलाते थे, आपके टाइम तो नहीं, आपके पिताजी के टाइम की बात है दोस्तों, पहले टीवी चलता था एंटीना से। उस एंटीना ने इतने संपर्क स्थापित किए, अब अपने घरों से तो एंटीना गायब हो गए, डिश टीवी आ गए, वह एंटीना यहाँ से निकलकर एंटोनियो गुटेरेस यूएनए को महासचिव बन गया। गुट बना लिए, सभी ने मिलकर एक गुट बनाया और उसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र उसका महासचिव, इसी को नियुक्त कर दिया गया एंटोनियो गुटेरेस को। मजाक की बात थी दोस्तों। जागृति वर्क बैक टू योजना, यानी सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना चालू की गई है। 19 दिसंबर 2021 में चालू की गई थी दोस्तों ये योजना, जागृति वर्क बैक टू योजना। यानी जो महिलाएं जिनकी शादी हो जाती है, शादी से पहले नौकरी कर रही होती है, पैसे कमा कर दे रही होती है घर वालों को और खुद का खर्चा चला रही होती है, उन महिलाओं की शादी के बाद क्या नौकरी छोड़नी पड़ती है कि नहीं, किसी कारणवश, तो उनके लिए राजस्थान सरकार ने एक पहल चालू की है कि उन महिलाओं को पुनः निजी सेक्टरों में उनकी स्किल डेवलप करके उनको रोजगार दिया जाएगा। 19 दिसंबर 2021 की योजना जागृति वर्क बैक टू योजना। अंगदाता स्मारक, राजस्थान में अंगदाता स्मारक बना हुआ है दोस्तों। यदि आप के अंग कोई काम के नहीं हैं तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनके अंग काम के और किसी कारणवश वो जैसे एक्सपायर हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो तुरंत उनके अंगों का उपयोग, जैसे आँखों का उपयोग है और भी बॉडी के दिल का उपयोग, काफ़ी अंगों का उपयोग जो ब्रांडेड होते हैं, ब्रांडेड लोगों के अंगों का उपयोग करने के लिए एक स्मारक बनाया गया है जयपुर में। एसएमएस जो हॉस्पिटल है उसके पास ही सेंट्रल पार्क के पास एक स्मारक बनाया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, अंगदाता स्मारक। और इसी अंगदाता स्मारक स्थित है जयपुर में। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति के अंगों से 9 लोगों की जान बच सकती है दोस्तों। चाहे तो आप ट्राई कर लेना, आपके मरने के बाद, पहले आप ट्राई नहीं कर सकते हो। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। रेलवे बोर्ड जो रेलगाड़ियाँ चलती है, ट्रेन चलती है, उसके आपको पता है मंत्री जी तो अश्विनी कुमार जी हमारे, अश्विनी वैष्णव, और जो उसके चेयरमैन है, जो उसका कार्यभार संभालते हैं अश्विनी वैष्णव, वो कुछ नहीं आता दोस्तों, उसको बताने के लिए एक व्यक्ति होता है जिसे चेयरमैन बनाया जाता है, वो विनय कुमार त्रिपाठी है। 3 किताबें पढ़ के रेलवे के चेयरमैन बन चुके हैं विनय कुमार त्रिपाठी जी, बहुत विनम्र रहते हैं और अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मंत्री है उनको भी बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता 2022,
जो दोस्तों किताबों के लिए पुरस्कार दिया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे ये बुकर पुरस्कार दिया जाता है। और 2022 में इसको जो जीता है वो गीतांजलि श्री ने जीता है, एक लड़की ने जीता है, एक महिला ने जीता है दोस्तों। बहुत गर्व की बात है, एक महिला के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता गया है। और उनकी जो रचना थी टॉम्ब ऑफ सेंड थी दोस्तों। रेतीली कब्र की बात करते हैं, ये रेतीली कब्र का ही एक अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड और गीतांजलि श्री के द्वारा यह लिखी गई है। इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है। 10वें राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है दोस्तों। राजस्थान में 10वां जो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला संजय मिश्रा को। कॉमेडियन संजय मिश्रा, जो अभिनेता संजय मिश्रा है, जो हमेशा जीतता है, जिसकी हमेशा जय होती है, उसने लाइफ टाइम जय प्राप्त कर लिया है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में संजय मिश्रा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त कर लिया है। मिस्टर संजय मिश्रा भारत के रक्षा सचिव दोस्तों, हाल ही में भारत के रक्षा सचिव नए बनाए गए हैं। और उनके अरमान थे, बचपन से ही अरमान थे रक्षा सचिव के कि मैं रक्षा सचिव बनूं। और मिस्टर अरमान है गिरिधर, यानी जो गिरी को धारण करते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी उंगली पर गिरी को धारण करते हैं, उसी प्रकार अरमान गिरिधर ने पूरे देश की रक्षा अपने उंगली पर ले ली है। और उनका अरमान, मैं देश में बाल विवाह का नहीं होने दूंगा। मिस्टर अरमान गिरिधर भारत के रक्षा सचिव। तो इस प्रकार दोस्तों ये 10 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इनको आपको पढ़ने की रिवाइज करने की ज़रूरत है ताकि आप सरकारी नौकरी लग सके। मेरा क्या है, मैं तो इसी तरह टाइम पास करता रहूँगा। थैंक यू।